नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड की पहचान उसकी खनिज संपदा से है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिज राज्य की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि एमएमडीआर बिल के नए प्रावधानों का असर झारखंड की कमाई पर कितना पड़ेगा। क्या खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व पर राज्य की हिस्सेदारी कमजोर होगी या केंद्र के नए प्रावधान से झारखंड की तिजोरी पर इसका असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, खनिज झारखंड का, लेकिन कमाई और अधिकार का फैसला किसका। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सुनील सिन्हा। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका कशिश न्यूज पर। और बीजेपी से हमारे साथ दीनदयाल वर्बाल जी हैं। दीनदयाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और देखिए, आज बात चूंकि झारखंड की हो रही है, झारखंड की संपदा, झारखंड के खनिज की हो रही है, और जिस तरह से ये बिल लाया गया है उसके बाद से विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र लिखा गया है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इसके साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी सरकार ने पत्र लिखा है। मेरा पहला सवाल दीनदयाल वर्बाल जी आपसे होगा कि क्या इसके पीछे का तर्क आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार का कहना है कि इससे नुकसान होगा और जो रेवेन्यू गैप आएगा, क्या लगता है अगर वाकई में ऐसा हुआ तो इसकी भरपाई फिर कौन करेगा? दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। देश में संविधान है और संविधान से देश और राज्य चलता है जी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था 9C 54 में, धारा 54 में, कि केंद्र मिनरल्स राज्य को अपने अधीनस्थ या कोई नया नियम बनाकर पूरे देश में एक रूपता ला सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था, उन्होंने 49 और 50 के अंतर्गत राज्यों को यह अधिकार दिया था कि आप कर लगा सकते हैं, सेस लगा सकते हैं। परंतु हुआ ऐसा कि राज्यों ने कर लगाया, लेकिन किसी राज्य ने कर लगाया, किसी राज्य ने कर नहीं लगाया, किसी राज्य ने छूट दे दी, किसी ने 20% लगाया, किसी ने 35% लगाया टोटल वैल्यूएशन का। तो इतना विविधता आ गई जिसके कारण केंद्र को यह बिल पास करना पड़ा। क्योंकि जो खनन कंपनी है या जो भी इस इंडस्ट्री में शामिल है, उन्हें कई जगह से कतराना पड़ रहा था, कई जगह लग रहा था उसका खनन करना उसके लिए उचित नहीं है। ऐसे में केंद्र ने एक नए एक रूपता लाने के लिए एक देश एक कर, एक देश एक खनन नीति और एक देश एक खनन का रेट, ऐसा करके उन्होंने ये विचार किया। अब विचार करके एमएमडीआर के 9D में संशोधन किया गया। यह बिल लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। अब माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ गया है कानून बनने के। हेमंत सोरेन जी, जैसा कि अखबारों के माध्यम से पता चला, उन्होंने पत्र लिखा है। लोकतंत्र है, उन्हें पत्र लिखना भी चाहिए, परंतु जब कानून बन चुका है तो मुझे लग रहा है देश के कानून और संविधान के साथ उन्हें चलना चाहिए। ठीक है। जिस तरह की भाषा कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता और कुछ लोगों ने कहा है, वह बिल्कुल निंदनीय है। मुझे लग रहा है अगर राज्य को कोई भी नुकसान होगा तो ये केंद्र से बात करके कर लगा सकते हैं। कर लगाने का प्रतिबंध नहीं है, परंतु यह है कि हर राज्य अलग अलग तरीके से अगर कर लगाएगा तो एक देश में ऐसा कानून चलाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि जो भी नुकसान होगा राज्य का, उसके लिए केंद्र सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगी। निश्चित तौर पे तैयार है। और पहली बात, दूसरी बात, ये सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है, ये उड़ीसा के लिए भी लगाया गया, वेस्ट बंगाल के लिए भी लगाया, राजस्थान के लिए भी लगाया गया, कर्नाटका के लिए भी लगाया गया, छत्तीसगढ़ के लिए भी लगाया गया। मतलब पूरे देश में एक रूपता रहे, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, सुनील सिंह जी, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड ने
मिनरल बेयरिंग लैंड सीज लागू किया और कांग्रेस क्या मानती है कि राज्य में इसका जो इस्तेमाल है वो पारदर्शी तरीके से और उचित तरीके से हुआ है? रसीम जी, बहुत 13 अगस्त 2026 को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के सभी सर्वधर्म समाज का आत्मा और विश्वास बसने वाली लोकसभा में खान खनिज विकास विनियम संशोधन बिल लाकर उन्होंने सीधे संघीय ढांचा पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको जानकारी है कि 14 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। आदेश उन्होंने दिया था कि किसी भी राज्य में खनिज और खनिज वाली जमीन पर अलग से टैक्स लगाने का अधिकार दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आलोक में झारखंड सरकार ने 2024 में ही झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस एक्ट 2024 लागू किया था, जो देश का पहला राज्य था लागू करने वाला। इसका लाभ झारखंड के 4 करोड़ झारखंड वासियों को मिलना शुरू भी हुआ था। आपको पता है कि 2024-25 में इस अधिनियम को लागू होने से कोयला कंपनी और भारत सरकार के द्वारा 1300 करोड़ रुपया झारखंड को मिला था और 2025-26 में 7,439 करोड़ झारखंड के विकास के लिए झारखंड वासियों को मिला था। और अब जो नियम लागू हुआ है 2026 और 2027 में मिलने वाला लगभग 13,000 करोड़ अनुमान था मिलना, उस पर अब ग्रहण लग चुका है। वह अब झारखंड सरकार को नहीं मिलेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तो मैं आपका बता दिया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश 14 अगस्त 2024 को ही दिया था कि भारत सरकार और कोयला कंपनी या जो भी कंपनियां हैं जिसके पास में रॉयल्टी राज्य सरकार का रॉयल्टी का बकाया है, तो उस 2005 से लेकर आपका 21 अप्रैल 2026 2005 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी रॉयल्टी का बकाया है, उस बकाया को भारत सरकार और कोयला कंपनी राज्य को 1 अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में देने की आदेश दिया था, जो झारखंड सरकार लगातार भारत सरकार और कोयला कंपनियों से पत्र लिखकर मांग करने की काम कर रही है। 1,36,000 करोड़ जो अभी तक नहीं मिला है। और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खान खनिज विकास विनियम संशोधन बिल जो लाया गया है, इस बिल के माध्यम से पूर्व का बकाया राशि भी अब राज्य सरकार को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये अनुचित है, राज्य के विकास में अवरुद्ध है, जो कहीं से भी उचित दिखता नहीं है। वर्णवाल जी, जो बकाया राशि है वो नहीं दिया जा रहा है, ये बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है। रश्मि जी, 2 चीजें बहुत स्पष्ट है। राष्ट्र और राज्य दोनों संविधान से चलता है। जिस सुप्रीम कोर्ट का सुनील जी ने अभी बता रहे थे, वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि धारा 9C 54 में केंद्र को अधिकार है कि ये जो बिल है उसको संशोधित करके विधानसभा लोकसभा से पास करके नए रूप में लाए, ताकि पूरे देश में एक कर एक देश लागू हो जाए। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने अलग से सिस्टम लाया है। उसी 14 अगस्त को 2024 को सुप्रीम कोर्ट का दोनों आदेश आया था, और दोनों आदेश, एक आदेश था राज्य लगा सकता है,
लेकिन राज्य ने क्या किया, 2005 से लगा दिया और एक बड़ी राशि का एक झमेला सब जगह खड़ा हो गया। एक अब सवाल सबसे मेरा, बड़ी बात ठीक है वनवाल कि जी, एक देश एक में सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि देखिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मिनरल राइट्स पर टैक्स लगाने की अनुमति दी थी। ऐसे में अब ये जो बिल आया है, तो क्या ये नहीं लगता कि यह संशोधन उस फैसले के प्रभाव को सीमित करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ये मानिए 9C54 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार है कि केंद्र इसे संशोधित करके पूरे देश में एक तरह का कर लगा सकता है या लगाना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही केंद्र ने सभी तरह के जो एक राज्य से दूसरे राज्य, अब आप देखिए जब जीएसटी लाया गया तो भी उसका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश में एक कर रहे। उसी प्रकार यह संशोधन बिल भी यही है कि पूरे देश में एक तरह का कर लगे। अब अगर झारखंड सरकार को नुकसान हो रहा है तो झारखंड केंद्र से बात करे, केंद्र को पत्र लिखे, जो उन्होंने लिखा भी है, पत्र लिखे, और जो भी होगा अब देश में एक रूपता के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि झारखंड लगा रहा है 100 रुपए 400 रुपए टन और बगल के राज्य उड़ीसा 20% लगा रहा है, राजस्थान कर मुक्त कर दिया, वेस्ट बंगाल 35% लगा रहा है, छत्तीसगढ़ 0 लगा रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है पूरे देश में। जो खनन कंपनी जहां पे भी रह रही है उसमें क्या हो रहा है कि लग रहा है कि झारखंड में तो बहुत महंगा हो गया साहब, अब झारखंड में खनन नहीं करेंगे। तो अब खनन बढ़ने से रॉयल्टी बढ़ेगा, क्योंकि राज्य का कोयला, राज्य का लोहा, खास करके झारखंड का उच्चतम क्वालिटी का है। तो निश्चित तौर पे जब एक रूप रहेगा तो क्वालिटी की तरफ कंपनियां आएंगी। जब क्वालिटी की तरफ आएंगी तो झारखंड का इससे ज्यादा लाभ पहुंचेगा, ना कि नुकसान। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ऐसा हुआ कि कोई नुकसान हो रहा हो तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी को केंद्र से बात करके नुकसान के भरपाई के लिए बात करना चाहिए, ताकि सभी राज्य को एक जैसा कर लगाने के लिए या और भी ज्यादा कर रॉयल्टी मिलने के लिए एक रास्ता बनेगा। परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि देश एक कर 8, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुनील सिंह जी, ये कहा जा रहा है और बनवाल जी को आप भी सुन रहे हैं, उनका कहना है कि अगर कोई परेशानी है या अगर रेवेन्यू गैप हो रहा है तो उसके लिए आप केंद्र से बात कीजिए और उसमें सहयोग करने के लिए केंद्र पूरी तरह से तैयार है राज्य को। नंदिनी देखो तो। जी सुनील सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, सुनील सिंह से हम जुड़ेंगे। और देखिए दीनदयाल जी, क्योंकि देखिए कई तरह की बातें कही जा रही है और सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि ये झारखंड की संपदा है और इसका पूरा फैसला लेने का जो अधिकार है वो झारखंड सरकार के पास होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र भी लिखा गया है प्रधानमंत्री को। एक तरफ आप रश्मि जी समझिए जी, छात्र आंदोलन कर रहे हैं 20 दिनों से, उनका हक इनको दे नहीं रहे हैं, आज वो सड़कों पे हैं। और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री, संवैधानिक मुख्यमंत्री, मैं बार बार बोल रहा हूं, संवैधानिक मुख्यमंत्री बोलते हैं हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि देश देखेगा। अरे भाई, आज भी देश देख रहा है, छात्रों का आंदोलन को देख रहा है। आप छात्रों के आंदोलन के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कितने दमनकारी व्यवहार कर रहे हैं, वह भी देख रहा है देश। तो आप अपने राज्य के युवाओं को, राज्य के छात्रों को, राज्य के विद्यार्थियों को, राज्य के युवाओं के अभिभावक को एक तरफ दमनकारी कार्य कर रहे हैं, उसका हक उसको दे नहीं रहे हैं, राज्य का हजारों करोड़ रुपया डकार ले रहे हैं और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। दूसरे तरफ आप आंदोलन करने का बात कर रहे हैं। आप आंदोलन करने के लिए नहीं आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब आप आंदोलन के लिए नहीं है, आप रास्ता निकालने के लिए हैं। अब आप संवाद करने के लिए हैं।
अब आप आंदोलन करने के लिए, ये मुझे तो लगता है कभी कभी कि मुख्यमंत्री जी को अभी भी एहसास है कि हम विरोध में ही हैं। ये तो बिल्कुल अजीब तरह की बात है। कुछ प्रवक्ताओं ने कहा हम हुक्का पानी बंद कर देंगे। मैंने अभी सुन रहा था, अरे आप अमर्यादित भाषा बोल के झारखंड को क्यों लोकतंत्र से अलोकतांत्रिक बना रहे हैं? ये सब भाषा नहीं चलेगा। देश और राज्य चलेगा संविधान से। ठीक है, और देखिए संविधान कहता है हमारे साथ कि वापस से जुड़ देश चुके ने हैं। ठीक है, केंद्र बनवाल में जी, कर लगा दिया है। सुनील सिंह जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर रेवेन्यू गैप आता है तो उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार सहयोग करने के लिए हमेशा से ही तैयार है, और मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करे पत्र के माध्यम से कि क्या कुछ नुकसान होगा या कितना नुकसान होगा, केंद्र सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, ये कहा जा रहा है। जीएसटी जो पूरे देश में एक है, आपको पता है मेरे मित्र, भारतीय जनता पार्टी के मित्र, कि आपका हीरा खरीदने और हीरा बेचने वाले के लिए मोदी जी ने मात्र 3% का टैक्स लगाया है। आपको जानकारी होनी चाहिए। लोहा पर मोदी जी ने 18% टैक्स लगाया है। सीमेंट पर मोदी जी ने 12% टैक्स लगाया है। तो मोदी जी ने अपने व्यापारी मित्रों को 3% हीरा पर टैक्स लगाने का काम किया। तो भारत में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र चाल चरित्र पूरा देश जानता है। और रसीम जी, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि झारखंड में 40% मिनरल्स पाया जाता है, जो सबसे अव्वल और बेहतरीन मिनरल पाया जाता है, कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट, जो पाया जाता है झारखंड की धरती में। और झारखंड में विपक्ष की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, और देवतुल्य जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट करके इस राज्य में जब आप सुप्रीम कोर्ट की बार बार आप हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी का बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो 14 अगस्त 2024 में दो आदेश देने का काम किया। एक आदेश उन्होंने देने का क्या काम किया कि राज्य सरकार को अधिकार है खान, खनिज और लैंड पर विशेष टैक्स लगाने का, और दूसरा अधिकार दिया कि बकाया राशि जो भी जिस राज्य का मिनरल्स का बकाया और रॉयल्टी बकाया है उसको दिया जाए। झारखंड का 2005 से 2022 के बीच में 1,36,000 करोड़ की बकाया है। आपका 6,000 जनरल योजना की बकाया है, 1,300 रुपया आपका मनरेगा मजदूरों का बकाया है, आपका 500 करोड़ रुपया वृद्धा पेंशन का बकाया है। तो आप कहां कोई बकाया देने का भारत सरकार काम कर रही है? तो भारत सरकार सौतेला व्यवहार झारखंड की जनता और झारखंड के साथ करने की काम कर रही है। और हमारे मित्र को मालूम नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला कानून मोदी जी ने किसानों के खिलाफ लाया था, जिसको वापस लेना पड़ा, और लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से झारखंड राज्य की जो अतिरिक्त 2024 में 8,000 करोड़ जो अतिरिक्त टैक्स मिलती थी कोयला कंपनी से, जिसको साजिश के तहत मोदी जी ने यह बिल लाकर और बंद करने का काम किया है, और झारखंड के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया है। लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से स्पष्ट किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने कि सड़क से सदन तक हम लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। और झारखंड की मिनरल से पूरे देश की विकास होता है, पूरे देश की बिजली व्यवस्था काम करती है, पूरे देश में सर्वांगीण विकास होता है, लोहा के माध्यम से, अब्रक के माध्यम से और बॉक्साइट के माध्यम से, यूरेनियम के माध्यम से। तो उसको जरूर हमारी, अगर आपका अधिकार है कि झारखंड के विकास को मोदी जी और अमित शाह जी अवरुद्ध करेंगे, रोकने का काम करेंगे, और झारखंड के 4 करोड़ जनता का अधिकार लूटने और छीनने का काम करेंगे, मनरेगा मजदूरों का मजदूरी नहीं देने का काम करेंगे, ग्रामीण विकास को रोकने का काम करेंगे, जल नल योजना को रोकने का काम करेंगे, तो स्वास्थ्य और चिकित्सा की योजना को अतिरिक्त राशि न देकर रोकने का काम करेंगे, तो हम तो स्वतंत्र लोकतांत्रिक और गांधीवादी व्यवस्था में हम आंदोलन करेंगे। बार बार उन्होंने 1954 सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करते हैं, समय के अनुसार बिल संशोधन होता है। तो क्या बिल मोदी जी ने झारखंड वासियों के लिए उनको अवरुद्ध करने के, उनके विकास को अवरुद्ध करने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था झारखंड की खराब करने के लिए करने का काम किया है? ठीक है वनवाल जी, ये पार्शियलिटी क्यों, ये सौतेला व्यवहार क्यों, ये आरोप अब लग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सुनील जी को याददाश्त कराना चाहता हूं कि अबरख का माइनिंग कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। आपने अबरख का भी नाम लिया है, इससे सीधा सा अर्थ है कि आप कुछ भी बोलना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से इसीलिए मैंने कहा सुनील जी कि आपके ध्यान में नहीं रहा होगा, शायद गलती से निकल गई, परंतु मैं बार बार कहता हूं
आपने कहा पूरे कि भारत जीएसटी में भारत जीएसटी में एक ही है तो सुनील कैसा जी। हीरा व्यापारी को 3% नहीं, जीएसटी पूरे भारत में एक है सुनील जी। सुनील जी आपको समझने जानकारी का नहीं है, प्रयास जानकारी कीजिए। का भाव में है। पूरे अब फिर भारत पढ़िए, में फिर इसको जीएसटी पढ़िए, एक मैं ही फिर बता रहा है। हूं कि अरे हीरा पर यही तो मैं 3% कहता हूं, खरीदने और बेचने वाला यही दोनों तो पर मैं जीएसटी देना कहता पड़ता है। हूं। अभी आप सरकार में हैं, विपक्ष जैसा बार बार क्यों बीच में बोल रहे हैं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं आपको तो अगर और राजनीति करना बोलना है, छोड़ दूंगा। समय और अगर चाहिए मैं गलत बोल रहा तो मैं हूं टीवी तो से और चैनल पर दिलवा रहा हूं राजनीति समय आपको। करना छोड़ दूंगा। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं नहीं, तो चैनल पर राजनीति करना छोड़ दूंगा। अगर हीरा अबरक पर का माइनिंग, बेचने और खरीदने वाला पर अबरक का 3% माइनिंग नहीं कभी से बंद है। अरे अबड़क क्या कर रहे हैं? अबड़क क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार प्रश्नों का बार, तो जवाब दीजिए। आप बौखलाइए कि नहीं, 3% जो टैक्स हीरा पर बौखलाइए है, नहीं। आप मत बौखलाइए। नहीं आप, अरे बौखलाइए नहीं सुनील जी। और दूसरी बात अग्रवाल जी, जो मैं बोलना चाह सुप्रीम रहा हूं कोर्ट का ही उसका बात आदेश है ना। समझिए, यह सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है। अरे भाई रश्मि जी, इनको थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा इनके जहन में और कुछ बातें हैं। बोलिए सुनील जी, आप पहले बोल लीजिए। सुनील जी, आप अपनी बात पूरी करना चाहते हैं? मैं ये अबड़क को लेकर उठ गए। अरे भाई, इस राज्य में ही अबड़क पाया जाता है तो मैं तो बताया कि यूरेनियम, कोयला, बॉक्साइड इस राज्य में 40% तो हाई क्वालिटी का यहाँ पर मिनरल्स पाया जाता है और 3% मैं स्पष्ट किया कि हीरा व्यापारी तो को मैंने और भी हीरा स्वीकार खरीदने वाला किया, को शायद आपने 3% नहीं टैक्स सुना। दिया जाता है जीएसटी। अगर ये गलत हो तो मैं ये वापस ले लूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर गलत ही साबित करेंगे तो ये कैसे करें कि एक जीएसटी भारत में मोदी जी ने लगाया है। मोदी जी देश में जहां भी उनकी सरकारें नहीं है उस सरकार को अस्थिर करने का लगातार साजिश कर रहे हैं। वो साजिश नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। वर्णवाल जी। अब मैं बोलूं रश्मि जी? जी जी। हाँ, उन्होंने एक बात कहा, ये पार्शियलिटी नहीं चलेगा। क्या झारखंड के लिए यह कानून बनाया गया है? क्या राजस्थान में माइंस मिनरल नहीं है? क्या उड़ीसा में माइंस मिनरल नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में माइंस मिनरल नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल में माइंस मिनरल नहीं है? ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, पार्शियलिटी का कभी भी कोई काम केंद्र ने न किया है न कभी करेगी। हाँ, रह गई बात एक रूपता के लिए झारखंड में यह प्रावधान लाया गया, पूरे देश के लिए लाया गया, ताकि सभी देश में सभी प्रकार का रेट एक ही हो और एक रूपता के लिए यह कानून लाया गया। लेकिन एक तरफ आप बोल रहे हैं मैं आंदोलन करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि मैं आंदोलन करूंगा। अरे भाई, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसे आप ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? उसे भी आप हक दीजिए। पहले आप सीबीआई के मांग दीजिए, आप उस छात्रों के साथ सबसे पहले हक दीजिए, इसके बाद आप आंदोलन की बात कीजिए। आपके मुंह से मुख्यमंत्री जी शोभा नहीं देता है। आप एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री हैं। आप सबसे पहले छात्रों को हक दीजिए, जो 20 दिन से रोड पे खड़े हैं, रोड पे उनको लाठी आप बरसा रहे हैं। आप अपने को चारों तरफ लोहे के किले में बंद कर दिए हैं। आपको इतना डर, लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री को इतना डर क्यों? ये छात्रों से, ठीक है, ये छात्र क्या अपराधी है? मेरे पास आखिरी कमेंट ये पहले तय करें। ठीक है, और ये कानून बन चुका है। आप लोगों से सुनील सिंह जी, ये बिल तो अब पास हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या? 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रसीम जी, बिल्कुल इस बिल का हम लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे और इस बिल को देश के प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ेगा। वर्णवाल जी। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर देंगी उस दिन यह बिल आ जाएगा और इस बिल से झारखंड को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। यह मैं कहना चाह रहा हूं अपने राज्यवासियों से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, MMDR बिल को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है और इसका विरोध अब राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार का अगला कदम क्या होता है। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।